देखिए, अब सावन का पावन महीना तो संपूर्ण हो चुका है। अब आ रहे हैं कृष्ण जी। कृष्ण जन्माष्टमी होगी, फिर राधा अष्टमी होगी, फिर गणेश जन्म उत्सव होगा। 10 दिन के लिए गणेश जी इस धरती का पालन पोषण करेंगे और वो संभालेंगे। मतलब मिला जुला के बहुत खूबसूरत। राधा अष्टमी से 16 दिन तक के लिए महालक्ष्मी के धागे आ जाएंगे, जिसमें हम पूजा करेंगे महालक्ष्मी की। तमाम त्योहार ही त्योहार हैं, मेला ही मेला है, और जीवन के अंदर बड़े उमंग हैं। आज बात करेंगे कि आपका अपना घर नहीं हो रहा तो आप क्या करें। देखिए, अगर आपका घर 2025 से 26 के बीच में नहीं बना तो फिर क्या ही बना। अगर आपने दिल्ली धाम खाटू श्याम की बात नहीं सुनी है, जो कि अलीपुर में है, एक बार वहां जाएं। भगवान के विग्रह के बिल्कुल ठीक पीछे बहुत सारी ईंटें आपको दिखाई देंगी। मैं यहाँ आपके साथ ये चित्र भी शेयर कर रही हूँ। इन ईंटों को देखिए और यहाँ जाकर अपना मकान बना कर आइए। कहते हैं जिसने यहाँ पर आकर अपना मकान बनाया उसके अपने घर का सपना बड़ी जल्दी पूरा होता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, लाखों लोगों ने बताया। विश्वास के साथ चीजों को करिए और अपना घर बनाइए। हर अमावस वाले दिन अपने घर से नेगेटिविटी को बाहर निकालना शुरू कर दीजिए। हर अमावस वाले दिन एक नींबू लीजिए, उसे पूरे घर के अंदर घुमाइए और घुमाने के बाद उसे बाहर जाके घर के काट कर उसके 4 टुकड़े कर कर उसे डस्टबिन में फेंक कर आ जाइए। आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी और पूरे घर के अंदर आकर अंदर हाथ पैर धोकर लुबान का धुआं देना शुरू कीजिए। इससे आपको काफी लाभ होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन के अंदर, अगर आपको आगे बढ़ना है और अपने घर का सपना है और कोई चीज आपकी अटक गई है, रुक गई है, तो पूरे वर्ष आपको अगले 8 साल तक केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी है। पर अगर आप सोचे कि आप केले का पेड़ घर में लगा लें तो यह असंभव है, क्योंकि केला रहे सदा केला। आंगन में लगा सकते हैं अगर घर का आंगन आगे है, लेकिन अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो केले का पेड़ अपनी ही सोसाइटी में आसपास नीचे कहीं लगा लीजिए अगर ऊपर हैं आप, लेकिन अपने घर में केला नहीं रखते, क्योंकि केला रहे सदा अकेला। और दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए कि केले का दान भी लगातार करते रहें। आप अपने घर में लड़ाई की स्थितियों को खत्म करें और बच्चे आपकी बात नहीं सुनते और चीजें रुकी रुकी सी हैं, तो घर की पहली रोटी आप गाय को खिलाना शुरू करिए और घर की आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाना शुरू करिए। ये वही चीजें बता रही हूँ जो हमारे बुजुर्ग करते आ रहे थे और जीवन के बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर थे। नहाने के पानी में आप जब भी स्नान करें, पहले तो स्त्रियों से कहूंगी कि अपने तन पर कोई कपड़ा रख कर ही स्नान करें, और स्नान करें तो उसके अंदर बेलपत्र डालकर, आने वाले दिवाली तक आप बेलपत्र डालकर पानी में स्नान करें। हाँ, आप उसमें गुलाब जल मिला सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं आपके घर में जो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनते, तो उनके गद्दे के नीचे, उनके तकिए के नीचे, उनके बिस्तर के अंदर या उनके पलंग के नीचे फिटकरी का एक टुकड़ा रख दीजिए और कुछ कुछ समय बाद उसे बदलते रहिए। तो बच्चों की नेचर में आपको काफी चेंज नजर आएगा। अगर लंबे समय से आप कुल देवी देवता के नहीं गए तो 2025 के आगे बचे हुए महीनों में आपको कुल देवी देवता के दर्शन करके जरूर आना चाहिए। ये भी आपके लिए काफी बेनिफिट वाला रहेगा। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भाद्रपद के महीने में एक गाय और गाय का बछड़े को दान करने की कोशिश करिए। जी हाँ, अगर असली गाय और गाय का बछड़ा दान कर सकते हैं तो बहुत उत्तम, लेकिन असली गाय और गाय का बछड़ा दान नहीं कर सकते तो कम से कम मिट्टी की बनी हुई गाय और उसका बछड़ा दान जरूर करें। हृदय में भी कभी किसी का बुरा ना सोचें और बुरा जिसका हो गया हो उसको उठाने की कोशिश करें। कभी भी किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है और अब वो अच्छा नहीं कर रहा, तो अब नहीं कर रहा, इसको डिलीट मार दीजिए। कभी अच्छा किया है उसको याद कर कर उसका करोड़ों बार धन्यवाद करें, क्योंकि अगर आपका किसी के किए हुए एहसान को भूल जाते हैं, किसी ने किसी वक्त पर आपका साथ दिया और आप उसे भूल जाते हैं, तो स्वयं भगवान भी आपका साथ नहीं देते, क्योंकि कर्ता हमेशा भरता है। कभी इंसान किसी हालात में ऐसा होता है कि वो आपका साथ दे पाता है और कभी ऐसा होता है कि वो आपका साथ नहीं दे पाता। पर जो दे रहा है उसका जरूर धन्यवाद करें, पर जो नहीं दे पा रहा उसके साथ भी रहें। किसी की पैसे से मदद कर सके ना कर सके 2025 के साल में, लेकिन उसकी हिम्मत हौसला जरूर बढ़ाएं कि भाई डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन में आगे बढ़ना है तो एक बात याद रखिए कि इस पूरे वर्ष चींटियों को खाना जरूर देना है। अपने घर से 24 घंटे का दान अमावस वाले दिन निकालें। आप 2 लड्डू लें, पान के पत्ते पर रखें, लड्डुओं को पूरी तरह से तोड़ दें और जहां चींटियां बैठती हैं वहां पर जाकर इन लड्डुओं को छोड़कर आ जाएं। आपको उसके 100% रिजल्ट मिलेंगे और जीवन में कामयाब होने लगेंगे। आपके काम बहुत तेजी से बनने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरे चैनल को देखें, मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मुझे इंस्टाग्राम पे देखें, मुझे यूट्यूब पर देखें, मुझे फेसबुक पे देखें, मुझे बिलीव इन कर्मा पे देखें, 5 मिनट स्टोरी पर देखें और जय माता दी जरूर लिखें। क्योंकि जो आप जय माता दी लिखते हैं, आप माँ का एक कहते हैं ना, लिखा नहीं तो दिखा नहीं, माँ के जयकारे रोज लगा देते हैं, अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं। पूरी दुनिया में देर रात भागते दौड़ते हम काम कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम जय माता दी लिख देते हैं
तो यकीन मानिए कि ज़िंदगी के अंदर आधी चीज़ें तो हम बेहतर नहीं बेहतरीन कर लेते हैं। एक बात और, बेवजह के घर की कलेश ना करें। अगर नौकर आपके घर में रुक नहीं रहे हैं तो इमरती और जो दही बल्ले होते हैं, दही बल्ले जो है खरीद कर ब्राह्मण को खिलाना शुरू कर दें। इमरती का भोग शनिदेव को भोग लगाकर ज़रूरतमंदों में बांटना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपने अपने घर में कुत्ता पाला हुआ है और कुत्ता जहाँ तहाँ उसके बाल ही बाल हैं, आप सफाई नहीं कर रहे, वो जहाँ मर्जी उठता बैठता है, लार टपका रहा है, मैं ये नहीं कह रही आप डॉग लवर्स हैं, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आपको उनसे बेहद प्रेम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा प्रेम जो आपकी किस्मत को ख़राब कर रहा हो, ऐसा प्रेम जो आपको पीछे लेके जा रहा हो, उस विषय पर विषय ज़रूर सोचिएगा। कुत्ते को ट्रेनिंग दिलाइए, एक कमरा उसका बनाइए, उसी जगह पे रखिए और यथाशक्ति संभव हो तो पहले तो कुत्ते ना ही पालें तो बेहतर है। और अगर आपने बिल्ली पाल रखी है तो भी ये आप अपने कुंडली चार्ट के अनुसार ज़रूर किसी से पूछ लीजिए कि क्या हमें बिल्ली रखनी भी चाहिए या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन बेल आपके चैनल पे सबसे पहले दिखाई दे। और ओए हुए, अभी तक आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे जहाँ मैं रोज़ 30 सेकंड का उपाय बताती हूँ और ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन अपने कर्मों से, अपने माता पिता की सेवा से, अच्छी चीज़ें करने से, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिल्या कोई, जो मन झांका आपना मुँह से बुरा ना कोई, कबीरा मुँह से बुरा ना कोई। दूसरों में बुराई निकालने वाले ज़रा अपने गिरबान को भी झांक लें। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।